दोस्तों 1960 में चाइना की कारें कुछ इस तरीके की थीं। उस टाइम पे जिस तरीके की कारें दुनिया में चलती थीं, इंडिया में चलती थीं। यानी अर्थात ओल्ड टाइप की और उस टाइम की टेक्नोलॉजी के आधार पर शायद उससे भी नीचे। लेकिन वर्तमान में चाइना की कारों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क हो गया है। वो दुनिया की कारों से भी बेहतर जा रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, उनका एआई क्षेत्र एडवांस हो रहा है। हर एक क्षेत्र में वो विकास कर रहे हैं, चाहे वो कार हो, चाहे रोबोट हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसका सबसे बड़ा योगदान है वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था, वहाँ के जो बड़े-बड़े पदों पर बैठे हैं, उनका सही तरीके से काम करना, फ्यूचर में कहीं न कहीं सोचना। आज से 25 साल, 30 साल के आस-पास चाइना शायद इंडिया के बराबर था। आज से 20 से 25 साल, 30 साल पहले दुबई में शायद कुछ नहीं था और अब दुबई में बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क हो गया है। वहाँ के नियम, वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था ने उसको यहाँ तक बड़ा किया है। चाइना की एजुकेशन व्यवस्था ने उसको यहाँ तक बड़ा किया है। लेकिन भारत आज भी कोशिश नहीं कर रहा है और बड़े पदों पर बैठने वाले नेता, हमारे देश के पदों पर बैठने वाले कर्मचारी, वो खुद नहीं चाहते कि हमारा देश बहुत आगे जाए। इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है, वो देश को धर्म के आधार पर बाँटते हैं, वो देश को जाति के आधार पर बाँटते हैं और वो कोशिश करते हैं कि कहीं न कहीं हमारा देश अशिक्षित रहे और वोट बैंक हमें मिलता रहे, हमें उनसे टैक्स के आधार पर बहुत सारा पैसा मिलता रहे और वो इस पैसे से अपने बच्चों को विदेश में प्रॉपर्टी लेंगे, वहाँ पर भेजेंगे, लेकिन